तो अखिलेश ने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। खुद किस सीट से लड़ेंगे दे दिए संकेत। पिता मुलायम की सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी। पार्टी के बड़े नेताओं से मांगी है राय। सीएम योगी को सीधी चुनौती देने को चुनावी मैदान में आएंगे अखिलेश। देखिए कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश। कुछ सीटों के नाम तो खुद अखिलेश ने ही बता दिए हैं। यूपी चुनाव में इस बार पार्टियों की जंग से ज्यादा व्यक्तियों की जंग रोचक होती जा रही है और व्यक्ति विशेष को लेकर अब राजनीति सिमटती दिखाई दे रही है। एक ओर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी के आदेश का पालन करते हुए खुद किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं अब नानुकुर के बाद आखिरकार अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में कूदने का मन बना चुके हैं। अखिलेश के खुद किसी सीट से चुनाव लड़ने को लेकर सपाइयों की मांग पुरानी है। अलग अलग मौकों पर पत्रकारों ने भी अखिलेश से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछे हैं और हर बार सपा चीफ अपनी बातों को घुमाकर सीधा जवाब देने से बचते रहे हैं। लेकिन अब खुद अखिलेश ने खुलेआम उन सीटों के नाम गिनवा दिए हैं जहां से वो चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। दरअसल सपा के पास कुछ ऐसी सीटों का पुलिंदा है जहां से हर हाल में पार्टी की जीत तय मानी जाती है। चूंकि एक पार्टी का मुखिया होने के नाते खुद अखिलेश के कंधों पर पूरे प्रदेश के चुनाव प्रचार की कमान होगी और वे जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे खुद वहां प्रचार के दौरान अधिक सक्रिय नहीं रह पाएंगे। इसलिए माना जा रहा है कि वे ऐसी सीट से चुनाव में ताल ठोकेंगे जहां से उनकी विजय सुनिश्चित हो। योगी आदित्यनाथ को तो अयोध्या और मथुरा से चुनाव लड़ने का न्योता पार्टी के नेताओं की ओर से मिल चुका है, इसलिए अब अगला नंबर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ही था। मौका और दस्तूर मिला तो लखनऊ में पत्रकारों ने फिर सवाल दाग दिया। इस बार अखिलेश यादव ने जवाब दिया और उन सीटों के नाम भी गिनवाए जहां से उनके पिता मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ चुके हैं और अब वो खुद इनमें से किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले अखिलेश का बयान सुनिए और फिर बताएंगे कि जिन सीटों के नाम वो बता रहे हैं उनमें से कौन सी सीट सबसे ज्यादा मुफीद है। देखिए, जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे और याद कीजिए नेताजी कहां से नहीं लड़े। नेताजी जाने कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़े। नेताजी गुन्नौर से भी लड़े चुनाव, नेताजी फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े, नेताजी एटा से भी चुनाव लड़े, नेताजी मैनपुरी से भी चुनाव लड़े, शाहजहांपुर से भी लड़े चुनाव नेताजी। तो बड़ी जगह हमारे पास तो बहुत सारी सीटें हैं। आजमगढ़ से भी नेताजी लड़े, संभल से लड़े, नहीं विधानसभा लोकसभा की बात। तो नेताजी कितनी जगह चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी जहां कह देगी मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा। तो अखिलेश यादव ने जिन सीटों का जिक्र किया है उसमें गुन्नौर, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, आजमगढ़ और संभल के नाम शामिल हैं। आइए अब समझते हैं कि इनमें से किस सीट पर अखिलेश का गणित सबसे मुफीद साबित हो सकता है। फिरोजाबाद में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा की हार हो चुकी है। खुद सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को यहां से हार मिली थी, लेकिन तब चाचा शिवपाल सिंह यादव सपा के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। इस बार फिरोजाबाद में सपा का गणित दमदार दिखाई दे रहा है, इसलिए संभव है कि जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद अखिलेश यहां से ताल ठोक दें। एटा में सपा के अंदर गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। सपा के बीच बटे 3 गुट अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और इन सभी की ओर से टिकट के लिए दावेदारी की जाती रही है। एक गुट को टिकट मिलने पर दूसरा बगावत करने को तैयार बैठा है। इसलिए जानकारों का कहना है कि एटा सदर से अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में कूदकर गुटबाजी की कहानी ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि खुद अखिलेश यादव के मैदान में होने पर पार्टी के सभी कद्दावर नेता उनकी जीत के लिए जुट जाएंगे। रही बात आजमगढ़ की, तो यहां से अखिलेश खुद सांसद हैं और इस जिले में भी सपा की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। संभल में भी पार्टी में उम्मीदवारी को लेकर काफी कशमकश चल रही है। ऐसे में यहां से भी अखिलेश को लड़ाई जाने की मांग उठ रही है। सपा के सूत्रों की माने तो अखिलेश ने पार्टी के पुराने नेताओं से पूछा है कि वे बताएं कि आखिर उन्हें कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। अखिलेश चुनावी मैदान में कूदने को तैयार हैं और अगर कोई और समीकरण बनता हुआ दिखा तो वो किसी अन्य सीट से भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। देखना यह है कि अखिलेश यादव आखिरी फैसला कब और कहां की सीट के लिए लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।